बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसमें बच्चों प्रश्नावली 8.4 तक के प्रश्न जो है हम लोग हल कर रहे थे और 3 तक के हल कर चुके हैं। चौथा जो प्रश्नावली है 8.4 वो हम लोग हल कर रहे थे। प्रश्न नंबर 5वां हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और उसके सेकेंड पार्ट तक के प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। आज हमें उससे आगे के प्रश्न हल करना है, यानी 5वें का तीसरा पार्ट हमें लेके चलना है। तो तीसरा पार्ट लेके चलने से पहले एक बार पुनरावृत्ति वाला वर्क कर लेते हैं ताकि आपको फार्मूले उम्मीद है कि याद ही हो गए होंगे। एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं ताकि प्रश्न लगाने से पहले याद रहे हम लोगों को। जब बच्चों हम लोगों ने प्रश्नावली स्टार्ट की थी तो हमने कुछ चीज़ों को जाना था। तो अगर ये कर्ण, लंब और आधार दिया हुआ है और थीटा कोण है हमारे पास, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। कॉसेक थीटा बराबर जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है बच्चों। सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है और साथ ही बच्चों कॉट जो है वो टेन का अपोजिट होता है। ये हमने तीनों और फार्मूले चूँकि अपोजिट होते हैं तो उनको ऊपर वालों को पलट दिया था, तो ये और फार्मूले हमारे आ गए थे। साथ ही बच्चों एक फार्मूला इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो कि टेन का अपोजिट होता है तो इसमें बदल जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए हम लोगों ने एक शॉर्टकट ट्रिक निकाली थी जो की थी हमारी बच्चों लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का मतलब साइन थीटा का मान जो है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा ए से आधार बटे के से कर्ण हो गया, टेन थीटा बराबर एल से लंब हो गया हमारा, ए से आधार हो गया, लंब बटे आधार। तो ये हमारा शॉर्टकट ट्रिक भी थी जो हमें याद रहेगी, जिससे हमें भूलेगा नहीं। इसके अलावा बच्चों कुछ फार्मूले बच्चों हम लोगों ने 90 माइनस थीटा वाले भी पढ़े थे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है, कॉसेक का सेक होता है, यानी एक दूसरे से कॉम्बिनेशन है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। इसी तरीके से टेन और कॉट में होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो ये आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो लिंक बन रही है वो हमारे पास 90 माइनस थीटा के लिए टेन और कॉट की बन रही है, ठीक है, और सेक थीटा और कॉसेक थीटा की बन रही है। ये 90 माइनस थीटा के लिए है बच्चों, और यहाँ पर साइन और कॉस की बन रही है, साइन और कॉस की लिंक बन रही है। ये शॉर्टकट है कि आपको याद रहे कि हाँ ये 90 माइनस थीटा में 90 माइनस थीटा साइन के रूप में होगा तो कॉस होगा, कॉस होगा तो साइन होगा, सेक है तो कॉसेक में बदल जाएगा और कॉसेक 90 माइनस थीटा है तो सेक थीटा में बदल जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा है तो कॉट में, और कॉट 90 माइनस थीटा है तो टेन में बदल जाएगा। साथ ही बच्चों इसके अलावा हमने तीन और इम्पॉर्टेंट फार्मूले पढ़े थे जो कि बच्चों ये हैं हमारे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया बच्चों? ये हम लोगों ने जहाँ पर थीटा का मान जो है वो 0 और 90 के बीच में है, और बीच में भी होगा और साथ ही बराबर भी हो सकता है, लेकिन 90 से जो है वो बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। तीसरा प्रश्न है बच्चों हमारा 8.4 का 5वीं का तीसरा पार्ट लेके चलना है हमें। तो तीसरा पार्ट दिया हुआ है टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। यहाँ पर संकेत भी दिया हुआ है, व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखना है। ये संकेत के रूप में दिया है, यानी हम साइन और कॉस के रूप में लिखेंगे तब हमारा जो है वो प्रूफ हो पाएगा। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। प्रश्न में दिया है बच्चों हमें तो LHS जो हम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमें संकेत के रूप में दिया था कि साइन कॉस में चेंज करना है, तो हम सबको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमने चेंज कर लिया इसको, टेन को। अब इसी तरीके से इसको भी चेंज कर लेंगे। 1 माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक, प्लस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है। अब इसके बाद जो है 1 माइनस टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन की जगह क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों लघुत्तम ले लीजिए, ये ऊपर वाला तो ये यही रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर लघुत्तम हम लोगों ने बच्चों लिया, साइन थीटा लघुत्तम के रूप में आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। यहाँ पर प्लस का निशान लगेगा। इसी तरीके से कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस दिया है, यहाँ पर भी कॉस लघुत्तम के रूप में आ जाएगा।
यहाँ पर भाग जाएगा इसमें, तो कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, समझ में आया बच्चों यहाँ तक। इसके बाद जो है वो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, साइन थीटा अब मल्टीप्लाई में के रूप में हो जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, इनटू ये ऊपर चला जाएगा बटे के रूप में है ना, तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, बटे आ जाएगा क्या कॉस थीटा, इनटू ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कुछ नहीं किया, ये दोनों बटे के रूप में है, ये जो पूरा हिस्सा बटे में लिखा है बच्चों ये जाके मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा पलट करके, तो बस इसको पलट दिया है, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये जो है पूरा यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बगल में मल्टीप्लाई के रूप में आ गया है। ठीक है, प्लस का निशान ज्यों का त्यों रहेगा, ये भी उसी तरीके से होगा, यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये जो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा था ये हमने लिख लिया। अब ये चूँकि बटे में है ये जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई के रूप में, कॉस नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये जो है कोष्टक लग के यहाँ पे ये आ गया। यहाँ तक का स्टेप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर इससे होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस साइन का गुणा साइन से किया, कॉस का गुणा कॉस से किया, तो ये स्क्वायर के रूप में ये हमारे पास में प्राप्त हो गया है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या कीजिए, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो अगर हम इसमें से माइनस ले लेंगे तो ये भी इसी तरीके से बन जाएगा, तो हमने यहाँ पर इसमें ले लिया है, इसको यही रहने दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा बाहर क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे भी होगा यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया। ठीक, माइनस का चिन्ह यहाँ पर कहाँ से आया, ये हमने कॉमन लिया माइनस का चिन्ह, तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, पूरे का लघुत्तम ले लेना है। लघुत्तम जब हम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये कॉस थीटा है, और कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ पर जब देखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर ये कॉस का किया है हमें, तो हमारे पास में ये पूरे में से बचा क्या साइन थीटा बचा है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में प्राप्त साइन क्यूब थीटा। ठीक, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा था, एक साइन का और मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस इसी तरीके से यहाँ कॉस बचा है, यहाँ क्या बचेगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा देना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इसी फार्मूले के अनुसार से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए माइनस बी, सॉरी पहले ए माइनस बी करेंगे ना, तो ए साइन थीटा माइनस बी, यहाँ पे लिखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी, कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाया है, बटे में जो हमारे पास दिया है वो वही रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर सूत्र चाहे तो आप लिख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे फार्मूला लिख दीजिएगा, ए क्यूब माइनस यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
ये हमारा फार्मूला। इसी पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लोगों ने तोड़ा है। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बच्चों देखिए साइन, अभी यहाँ पर देखिए साइन माइनस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 लिख दिया हमने, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आ रहा है। इसकी जगह, इस पूरे प्लेस की जगह हमने क्या कर दिया है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन थीटा कॉस थीटा ज्यों का त्यों रहने दिया है, बटे में क्या आ जाएगा हमारे साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब इसके बाद क्या करना है आपको, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा दिया है और साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर दिया हुआ है। बटे में जो दिया हुआ है इसका मतलब है यहाँ पर नीचे दोनों के में भी बटे बटे कर देंगे, यानी 1 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। इसके भी बटे में ये कर दिया गया, इसके भी बटे में ये कर दिया गया है। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ गया हमारे पास में बच्चों, 1 साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, 1 साइन थीटा, यह हमने 1 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या कर दिया है, अलग अलग लिख दिया है। 1 साइन थीटा 1 कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आना बच्चों बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा इंटू 1 कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के प्लस 1। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसका मान जो है कोसेक थीटा और 1 कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है 1 कर दिया। अब यही तो हमें सिद्ध करना था। ये हमारा क्या हो गया, ये हम चूँकि LHS लेके चल रहे थे और ये हमारा प्राप्त क्या हो गया बच्चों, RHS प्राप्त हो गया। तो ये हमारा जो है वो LHS बराबर RHS यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना सिद्ध हुआ। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से किया गया है। आसान है, थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है बट मुश्किल नहीं है। तो आप लोग इसको एक अगर आप अभी समझ में ना आया हो तो 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा 1 प्लस सेक थीटा ना अपॉन सेक थीटा इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर संकेत हमारे पास दिया हुआ, बाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। यानी हमें यहाँ संकेत दिया है, इसका मतलब है कि हमें इस तरीके से हल करना है कि बाएं पक्ष को अलग हल करेंगे और दाएं पक्ष को अलग हल करेंगे, दोनों का मान एक ही जैसा प्राप्त हो रहा होगा। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। अलग अलग हल करने के लिए लिखा है तो हम अलग अलग हल कर लेके चलेंगे। LHS बराबर पहले ले लिया हमने 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, अब 1 प्लस, इसको यहाँ पर 1 प्लस सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 कॉस ए के बराबर होता है, 1 कॉस ए के बराबर हो गया। लघुत्तम ले लिया, कॉस ए लघुत्तम आ गया, कॉस ए प्लस 1। अब इसके बटे में क्या जाएगा, 1 कॉस ए आ जाएगा। ये पलट जाएगा बच्चों, तो ये पलट जाएगा तब क्या हो जाएगा हमारे पास में कॉस ए प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा, जब ये पलटेगा 1 तो ये यहाँ पर कॉस ए अपॉन 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई के रूप में ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, कॉस ए प्लस 1। ये क्या है हमारा LHS है। ठीक है, ये हमारे पास LHS प्राप्त हो गया। अब इसी तरीके से हम RHS लेके चलेंगे बच्चों। तो RHS हमारा क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दिया और 1 माइनस कॉस ए लिखा ही हुआ है, कॉस ए। आप चूँकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यानी ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 1 माइनस कॉस ए अलग से आ गया। ठीक, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर फार्मूले भी आप चाहे तो लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमने क्या लिखा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी।
ये दो फार्मूले यहाँ पर यूज़ हुए हैं, ये हमने लिख लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉस माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पर 1 नंबर दे दीजिएगा ना, और ये RHS भी हमारा क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए, यहाँ पर भी कॉस ए प्लस 1 यानी बराबर आ गया 2। तो 1 व 2 से क्या हो जाएगा LHS बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में RHS हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, यानी हमारा यही सिद्ध करना था, यही प्रूफ हो गया, यही सिद्ध करना था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है हमारा, सर्वसमीका जो है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है। तो बच्चों ये वाला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 जो है वो आपका जो है वो किस तरीके से हल करना है। यहाँ पर देखिए जो इसमें सब में क्या करेंगे, आपको सर्वसमीका ये वाली लागू करनी है। तो यानी इसका मतलब है सब में जैसे कॉस दिया है तो सब में क्या करना है, इसमें साइन का भाग कर दीजिए, और नीचे वाले में भी क्या करिए, क्योंकि कॉस दिया है तो इसमें भी साइन का भाग कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपके पास में जो है वो कॉस अपान साइन के रूप में प्राप्त हो जाएगा, यानी कॉसेक और कॉट के रूप में हमारे पास पद प्राप्त हो जाएंगे। कॉसेक और कॉट के रूप में जब पद प्राप्त हो जाएंगे तो वो इसी रूप में हमें हल करना है। आगे नेक्स्ट उसको हल करेंगे तो आपको बन जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? इसमें आपको क्या करना है, फिर से ध्यान से एक बार सुन लीजिए। आपको क्या करना है, कॉस ए सब में साइन से भाग दे देना है, कॉस ए अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए। इसी तरीके से नीचे वाले पद में भी करना है। तो कॉस अपान साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस अपान साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, और 1 अपान साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक थीटा के। तो कॉसेक और कॉट के रूप में आपके पद प्राप्त हो जाएंगे। इसे आप हल करिएगा तो ये हमारा LHS RHS के बराबर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क हो गया, तो ये आपको करना है। समझ में भी आ गया होगा किस तरीके से करना है बच्चों। तो आज की वीडियो क्लासेस के लिए बच्चों बस यहाँ तक ही, और नेक्स्ट के प्रश्न जो बचे हुए प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। बच्चों अगर पढ़ाना समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं, इसलिए ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम निःशुल्क हैं। आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी प्रेरित कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।